नमस्कार। फ़ोटो तो देखी होगी आपने। फ़ोटो देखने के बाद आपके दिल में कौन-सा कैप्शन आया? मेरे तो दिल में कैप्शन आया अली बाबा और 40 चोर। ये फ़ोटो तब की है, आज की है संसद भवन से निकलने के बाद, जब हमारी हरामी महुआ मोइत्रा को आई एम सॉरी हरामी नहीं बोलना चाहिए, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ, वो तो क्या ट्विटर पे हैशटैग चलता है इसलिए मैंने बोल दिया, वरना मुझे बहुत आदर और सम्मान है महुआ मोइत्रा जी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया है, वो कोई ऑर्डिनरी एमपी नहीं कर सकता। तो पूरे आदर के साथ मैं इस हरामी महुआ ट्रेंड की निंदा करते हुए आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज जब महुआ मोइत्रा जी को पार्लियामेंट से एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार सस्पेंड करने के बाद, उनको पार्लियामेंट से किक आउट करने के बाद, जिसे अपनी देसी भाषा में बोलते हैं लात मार के भगाने के बाद, जिस तरह से विपक्ष के सभी नेता उनके समर्थन में उनके साथ वॉकआउट कर गए और किस तरह से उन्होंने अपनी यूनिटी दिखाई, ये इस पिक्चर से साबित होता है। अब देखिए, महुआ मोइत्रा को लात मार के निकाला वो तो न्यूज़ हुई, लेकिन जरा ध्यान से देखिए किस हद तक अपना विपक्ष गिरा हुआ है। उस औरत को कौन से पॉइंट्स पे लात मार के निकाला गया। उन्होंने देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके पार्लियामेंट्री एमपीज़ का जो कोई भी उनका वेबसाइट होता है, उनका जो कुछ भी लॉगिन आईडी होता है विथ पासवर्ड, उन्होंने अलग अलग देशों में बांट के वहाँ से हमारे देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए स्पेसिफिकली किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करके मोदी सरकार की इमेज खराब करने के लिए उन्होंने अपना पासवर्ड, अपना लॉगिन आईडी, सब कुछ बाहर के देश में बैठे हुए किसी इंसान को दिया। इससे ज़्यादा और देश के सिक्योरिटी के साथ एक एमपी पार्लियामेंट में बैठे बैठे क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? उन्होंने ये किया, बेशर्मी से किया, बदले में पैसे लिए, महंगे गिफ्ट्स लिए, सब कुछ लिया, लेकिन उनका, उन महुआ मोइत्रा का विरोध करने के बजाय ये विपक्ष वाले उनके साथ खड़े हुए। मतलब ये आपको ये बताता है, महुआ मोइत्रा की न्यूज़ सबने सुनी है, लेकिन ये किसी ने गौर फरमाया कि किस तरीके से ये विपक्ष इतना गिरा हुआ है, उनके पास कोई मॉरल, कोई नीतिमत्ता कुछ नहीं बची है। बस एक ही चीज़ बची है उनके पास, वो है मोदी जी का विरोध, दैट्स इट। और वो करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी क्राइम में एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। ये इनकी नीचता का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? इन घमंडियों को उनकी औकात 4 राज्यों की जनता तो ऑलरेडी संडे को दिखा चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में जिस तरीके से इनकी जात पात की राजनीति को तोड़ के, रेवड़ी कल्चर को तोड़ के लोगों ने मतदान किया है, भाजपा को बहुमत से जिताया है, उससे यह साबित हो चुका है कि ये कितने भी नीचे के लेवल पे गिरे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझदार है। अरे मिजोरम जैसे छोटे से राज्य में भी ये कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तो यहाँ पे इस चोरनी के साथ खड़ा रह के ये क्या संदेशा देना चाहती है? देने दो जो संदेशा देना है। हम तो यही चाहते हैं कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो, इतने एक्सपोज हो, 2024 के इलेक्शन आने तक ये इतने एक्सपोज हो कि इनके पास छुपाने के लिए कुछ न बचे। और वैसे भी अभी हमारे मोदी जी एकदम फुल फॉर्म में है भैया। पिछले 2-3 बार के उनके ट्वीट्स देखिए, उससे एक बात का पता चलता है कि अब मोदी जी डिप्लोमेटिक रोल छोड़ के पूरी तरह से एक राजनेता के, पॉलिटिशियन के रोल में आ चुके हैं। एंड पॉलिटिशियन मोदी इज डेडली एंड एवरीवन नोज दैट। वैसे तो उन्होंने बोला भी था, मेरे काम करने का तरीका एक ही होगा, पहले 4 साल मैं सिर्फ काम करूंगा, विकास करूंगा, और आखिरी 1 साल मैं सिर्फ राजनीति करूंगा। और अब वो राजनीति शुरू होने वाली है और ये विपक्ष इस तरह से रोज इनका पर्दाफाश होता रहेगा। और वैसे ये महुआ मोइत्रा मैडम को एक बात बता दें कि भैया, आपको जो हकाला गया उससे तो हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन आपके जख्म पे नमक छेड़ने के लिए इस हफ्ते जो काम हुए हैं वो तो माशाल्लाह और जबरदस्त है। आपको तो ये पता ही है कि जिन अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को
इन्होंने टारगेट किया था भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए। उसका स्टॉक अब वापस ऊपर आ चुका है, नियरली 56% इंक्रीज ओनली इन दिस वन पर्टिकुलर वीक। उसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको क्लीन चिट दे दी, ये बोल के कि हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ये इररिलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो भैया मुंह की तो ऑलरेडी आप खा ही चुके हो, आज बेइज्जत होके सिर्फ लात पड़ना बाकी था जो पड़ चुकी है। और थैंक यू महुआ मोइत्रा कि आपने खुद के साथ साथ आज पूरे विपक्ष को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। ऐसे ही अच्छे काम आगे करते रहिए और हम आपको और एक्सपोज और जलील करते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।